मैडम, क्या आपको कुछ ऑर्डर करना है? हाँ प्लीज, एक ग्लास ऑरेंज जूस ले आइए। जी जरूर। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अगर तुम्हें यहाँ आकर ऐसे ही बैठना था तो तुम आए क्यों? अगर तुम परेशान हो रहे हो तो चला जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या बात कर रहे हो यार? मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तो फिर जो कहना चाह रहे हो साफ कहो। मैं पहले ही परेशान हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जहन इस वक्त कहीं और है। तुम एलिफ के बारे में सोच रहे हो। मान जाओ कि जज्बात में आकर तुमने फजूल हरकत की है। तुम एलिफ को पसंद करते हो और एलिफ तुम्हें पसंद करती है, और क्या फजूल बातें करते रहते हो कि हम मुख्तलिफ दुनियाओं के इंसान हैं। जब तुम एक दूसरे को चाहते ही हो तो फिर मसला क्या है यार? उमर, खुल के बताओ मुझे आज। जानते हो उमर, तुम अकेले नहीं, कई हजार लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जगह पे होना चाहेंगे। मेरी बात मानो, तुम्हें जज्बात से नहीं अक्लमंदी से काम लेना चाहिए मेरे भाई। यार, जब पैलन मुझे देखकर एक बार मुस्कुराती है तो मैं सारा दिन हवाओं में उड़ता रहता हूँ, और उस लड़की ने तो तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत भी कर दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? आहा, मेरी माँ मुझसे कहती थी कि बेवकूफ इंसान को अपना सर जरूर पत्थर पे पीटना पड़ता है। चलो खैर छोड़ो, ये खाओ। मुझे नहीं खाना। खाओ, बहुत टेस्टी है। बताओ कि वो हीरे कहाँ है? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? तुम आखिर किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? अब जल्दी बताओ मुझे कि बाकी हीरे कहाँ है? रुको, रुको, इसे क्यों मार रहे हो? पिनार मैडम, आप यहाँ? हटो यहाँ से। क्यों मार रहे हो तुम इन्हें? तुम लोगों को पता नहीं है कि ये हमारे फैमिली फ्रेंड है? तानीर साहब, आप ठीक हैं? प्लीज आप इस सब में दखल मत दें। क्या मतलब दखल ना दे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? देखिए, हमें इस आदमी को ताहिर भाई के सामने पेश करना है। आप हद में रहो अपनी, और चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम लोग? जरा सा भी रहम नहीं है। ठीक है, जा रहे हैं। तानीर साहब, चले आए मेरे साथ, आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलें। ये क्या किया भाई? अब ताहिर साहब को क्या कहेंगे? अच्छा हुआ पुलिस को कॉल नहीं की, वरना हम फंस जाते। तानीर को तो हम बाद में भी देख लेंगे। बचेगा नहीं। चलो। एलिफ की कॉल है। सही है, बात करो। अरे फोन उठाओ यार। उमर, क्या ट्रैफिक में फंस गए हो तुम? नहीं एलिफ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जल्दी आ जाओ, क्योंकि बहुत भूख लगी है मुझे। और याद रखो, जितना देर से आओगे उतना ही महंगा पड़ेगा तुम्हें। एलिफ, बेहतर होगा मैं ना हूं। क्या कह रहे हो? क्यों? हम लोग बाद में मिलते हैं। ठीक है। यहां पीने के लिए कुछ और नहीं है?
सुनिए, क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? काम डाउन यार, मैं बोल देता हूँ। दो जल्दी दो। ठीक तो? ठीक हूँ अदील, क्या होगा मुझे? हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे। हेलो बाहर, क्या फ्री हो अभी? जंगली जानवर कहीं के, देखो क्या हाल कर दिया तुम्हारा। मैंने तुम्हें कहा था कि भाग चलते हैं यहाँ से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था कि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम सही कह रही हो, हमें वाकई भाग जाना चाहिए था। ठीक है मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तानीर, अम्मी को कॉल करनी है, मुझे अम्मी को बताना होगा। हेलो अम्मी, मेरी बात सुनिए। अम्मी आप फौरन घर से निकल रही हैं और रोम जा रही हैं, ठीक है? अम्मी आप फौरन निकलें और सीधे मुमानी के घर चली जाइएगा, ठीक है? सवाल मत कीजिए, मैं आपको सब बता दूंगी। ताहिर आए तो दरवाजा मत खोलिएगा। प्लीज अम्मी जल्दी घर से निकल जाए, जल्दी। तुम ठीक तो हो ना? मेरी जान, थोड़ा बर्दाश्त करो प्लीज, पहुंचने वाले हैं। देखो जरा एहतियात से, टकराना नहीं। आ जाओ। बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिक्र मत कीजिए, ठीक है। सुनो जरीन, इसे रूम में ले जाने दो, दवाओं की वजह से गुनूदगी में है। होश में आ जाए तो मिल लेना। ले जाओ। सब ठीक है ना ताहिर? देखो सच बताओ मुझे। परेशान मत हो, सब ठीक है। ऑपरेशन कामयाब हुआ है। इंसान कोई एक्सप्लेनेशन तो दे सकता है। एलिफ, जिस आदमी को तुम अपने जहन में सोच रही हो और जिसको हम बाहर से देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ है। वो आदमी बहुत डरपोक है, तुम्हारे लिए स्टेप नहीं ले सकता। अरे अगर वो वाकई कुछ फील नहीं करता मेरे लिए, तो अदील से क्यों कहा उसने सब? वैसे भी मेरी जिंदगी की हर चीज की शुरुआत अच्छी होती है और बाद में खराब हो जाती। मेरे तो नसीब ही ऐसे, बहुत खराब नसीब है मेरे। पहले बाबा चले गए, फिर फैमिली खिलाफ हो गई, काम खराब हो गया। एक आदमी को चाहा और उस आदमी ने भी देखो मुझे धोखा दे दिया बाहर। मैं क्या करूंगी अब? तुम ही बताओ। ठीक है, चलो जाने दो। जाने दो उसे, दोबारा उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं। उसके लिए तुम परेशान मत हो, कोई फायदा नहीं है। सब खैरियत तो है ना? तुम लोग क्या पी रहे थे यहाँ बैठे हुए? उफ, बदबू आ रही तुम लोगों के पास से। ओह खुदाया, तुम लोगों को ख्याल भी है? किस तरह की हरकतें कर रहे हो? पुलिस वाले हो तुम? फौरन गाड़ी का शीशा खोलो। अगर तुम लोगों को इस हालत में किसी ने देख लिया तो पता है क्या होगा? भाई, अभी ड्यूटी पर तो नहीं है ना? हम लोग तो रिलैक्स कर रहे थे। मैं करता हूं अभी तुम्हें रिलैक्स अच्छी तरह। रिलैक्स। आप लोग बताएंगे मुझे कि हम जा कहाँ रहे हैं? एलिफ के यहाँ। अब क्या हुआ है? वो जो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी ना, वो रिकॉर्डिंग रिकवर हो गई है, इसीलिए। कत्ल की रात एलिफ के घर पे उसके अलावा कोई नहीं था। ये बात तुम अब मुझे बता रही हो? पहले ये तो तुम्हें फोन करके बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। सोचा कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस ले जाएं और ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दें। इसलिए उमर, हम दोनों इनको हेड ऑफिस छोड़कर सीधा एलिफ के घर पर जाएंगे। हम फिर से पूरी फैमिली का बयान लेंगे? नहीं, सिर्फ तानीर का। अफसोस हमें प्रोसिक्यूटर ऑफिस से
सिर्फ तानीर का बयान लेने की इजाजत नहीं, पूरी फैमिली का बयान नहीं ले सकते। उमर, ये बात मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, इसके पीछे तानीर ही होगा। और ये बात मैं तुम्हें लिखकर भी दे सकता हूँ, उसके पास से हीरा भी मिला। तो तुम लोग कुछ नहीं उगलवा सके उससे। भाई यकीन करें, हमने उसे बहुत मारा, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मगर उसने हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? किसी ने जबान काट दी थी उसकी? नहीं, वो पिनार मैडम आ गई थी। पिनार कैसे आ गई? उसका क्या काम हुआ? हाँ, इत्तेफाक था भाई, हम उस आदमी को मार रहे थे कि वो अचानक वहाँ आ गई। वो शायद वहाँ से गुजर रही थी कि अचानक उन्होंने हमें देख लिया वहाँ। उन्होंने कहा कि फौरन चले जाओ यहाँ से। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। जाओ पिनार को ढूंढो फौरन। यूं खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो यहाँ? जल्दी जाओ, मेरे सामने लेके आओ उसे फौरन। पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही रास्ता बचा है, हॉस्पिटल आने वाला है। पिनार, तुम वापस चली जाओ, वापस चली मैं जाओ। ये नहीं कर सकती हूँ, प्लीज, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। थोड़ा सब्र करो, हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। उमर, आप जाए, मैं यहीं पर हूं। यहीं पर हो? कुछ हुआ है क्या? भाई, कोई टेंशन की बात नहीं, आप जाइए। ठीक है। चलो, आप कैसे हैं लिसा? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ इस वक्त? दरअसल हम तानीर साहब के लिए आए थे, मगर इस वक्त वो घर पर नहीं है। हमें उन्हें अपने साथ लेकर जाना था। आपके बाबा के कत्ल के सिलसिले में कुछ पूछगछ करनी थी। कुछ हुआ है? नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस इंफॉर्मेशन लेनी थी। इसका मतलब है कि आज रात आपकी टीम का हर मेंबर काम कर रहा था? अरे कहाँ, मैं और पैलन काम कर रहे थे। ये और हदील तो बस एंजॉय कर रहे थे। क्या आप दोनों के दरमियान कोई नाराजगी हो गई? फिर मिलते हैं। गुड नाइट। क्या कुछ कह रही थी? क्या कुछ कहना था उसे? नहीं, आप बात कर रहे थे इसलिए पूछा। बस यूं ही बातें कर रहे थे। उमर, आओ मेरे साथ, हम दोनों भाई चलकर कहीं कुछ खाते हैं। आ जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए, कहाँ चलना है हमें? चलते हैं। काश वो पल पैदा ही
जिस पल में नजर तू न आए, गर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए, मर जाए, मर जाए। अम्मी, क्या आपने मेरी मैथ्स की बुक देखी है? अब इस घर में तुम्हारी बुक्स भी मैं ही संभालूं, जहाँ रखी थी वहीं होगी। उफ खुदाया। सुबह सुबह बच्चों को नहीं डांटते मलिका। अम्मी, साल में पहली दफा तो इसने अपना होमवर्क किया था और अब बुक गुमा दी। अब मैं उसे डांटू नहीं तो क्या करूं बताएं? जीनत, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? कब से बुला रही हूँ, तुम सुन नहीं रही हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग भाई। सब खैरियत तो है ना? जी जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। ओ वेलकम अदिल। क्या चल रहा है? अरे अदिल, नाश्ता तैयार है, आज तुम हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं भाई शुक्रिया, मैं नाश्ता करके आया हूँ। भाई, हमने जिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई थी उसकी कॉल आई थी। देखो, अब ऐसी खबर आने वाली है जिसके बाद तुम अपने भाई की तारीफ करोगे। भाई रुकें जरा, इसकी पूरी बात तो सुन ले। हाँ बताओ। तानीर साहब पूरी रात घर नहीं आए और ऑफिस भी नहीं गए, बीवी के पास हॉस्पिटल भी नहीं गए। भाई मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि वो आदमी शायद यहाँ से भाग गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो, जो मैंने कहा था वो सही निकला ना? हाँ, ये मैं नहीं बल्कि मेरा तजुर्बा बोल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर निकलवाते हैं फौरन। उसका फोन खुला होगा जिससे उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा, मालूम करो। भाई ऑर्डर्स देने में आप जल्दबाजी कर रहे हैं। उस रात के लिए तानीर के पास गवाह है। देखो उमर, उस गवाह से कुछ नहीं होगा। बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, आज तक मैं तुम्हारे अंदर की आवाज सुनता आया हूँ। अब बारी तुम्हारी है। 100% कातिल वही है। वो आदमी तानीर खानदान के सबसे करीबी दोस्त की मिसेस के साथ चक्कर चला रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है वो। और एक हीरा भी मिला उसके पास से। बाकी हीरे भी उसी के पास से मिलेंगे, देखना। और उसकी बीवी भी उसके साथ मिली हुई है। ये हीरे दोनों बांट कर खाएंगे। नीलोफर जिस गाड़ी में किडनैप हुई, वो गाड़ी भी उस कंपनी के नाम थी, डेनिजर होल्डिंग के नाम। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। तुम ये मानो या नहीं, वो शख्स किसी न किसी तरह इस सब में मुलव्विस जरूर है। सबा और अहमद का कातिल वही है, हीरे भी उसी के पास होंगे। ये केस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों को तू खुद ही तोड़ दे। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम्हारा? कुछ अता पता ही नहीं है, भूल गई हो क्या मुझे? क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता, क्या चाहूंगा, बस बताना था कि कल सुबह हमारी कोरियर रोम जा रही है। इसके बाद तुम्हारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जाएगी, यानी हर चीज सेट चल रही है पार्टनर। मैं पार्टनर नहीं हूँ तुम्हारी। तो क्या कोरियर का हूं मैं तुम्हें? ज्यादा ड्रामे मत करो, तुम्हें हिस्सा दे रहा हूं। खैर छोड़ो, जब हिस्सा देने आऊंगा तब बात होगी। पैसे देखोगी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। पैसे नहीं चाहिए मुझे, समझे? क्यों? पिछली बार तो खुशी से ले लिए थे। बहुत जल्दी कंपनी बेचने वाली हूँ मैं। तुम्हारा जो कर्ज है अदा कर दूंगी मैं।
बहुत मुश्किल है, मेरा कर्ज नहीं उतार सकते। खैर हमारे बीच पैसों का क्या झगड़ा, हम दोनों तो पार्टनर्स हैं। अपनी फैमिली को सलाम किया, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। मलिका, मेरा फोन कोर्ट में जरा लेकर आओ जल्दी से। हाँ ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। चलो चल के उसे गिरफ्तार करते हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? वहाँ जाकर ही पता चलेगा। क्या तुम लोग जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, एक जरूरी काम है। मैंने सुबह जल्दी उठ के तुम लोगों के लिए इतना सारा नाश्ता बनाया हुसैन, अब तुम लोग बगैर खाए चले जाओगे क्या? ये काम भी बहुत अर्जेंट है, वहाँ से फारिग होकर घर आ जाएंगे हम। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। चलो ओके, खुदा हाफिज मलिका। खुदा हाफिज। हुसैन, मैं नाश्ता पैक कर देती हूँ, तुम लोग रास्ते में खा लेना। अब हमें अच्छी तरह से सोचना होगा कि क्या करना है, फिर फैसला करेंगे। हमें जल्दी करनी होगी। पहले घर जाकर हमें अपने पासपोर्ट लेने होंगे, लेकिन कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई तो रास्ता निकालना होगा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तकरीबन 1 लाख तो होंगे। मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं अपनी घड़ी वगैरह बेच दूंगी। अपनी अंगूठी और इयरिंग बेचकर किसी तरह गुजारा कर ही लेंगे। यहाँ तक कि मैं अपनी गाड़ी भी बेच दूंगी। तानीर, फिक्र मत करो मेरी जान, गुजारा कर लेंगे। देखो बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर हमें गुर्बत ने नहीं मारा तो ताहिर मार देगा। क्यों ना वापस चले जाए? क्या पता ताहिर को शक ना हुआ हो। कह देना कि तुम तानीर को हॉस्पिटल छोड़ने गई थी। हो सकता है उसे यकीन आ जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है, और ना वो भरोसे के काबिल है। वो हमारी किसी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। तानीर, भागने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम्हें किसने कहा था कि बीच में आके मुझे बचाओ? सब बर्बाद कर दिया तुमने। तुम ताहिर को मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो तानीर। वो इंसान तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ता। अगर मैं ना होती तो तुम मर चुके होते। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। तानीर, वो लोग यहाँ आगे। चलो जल्दी उठो, चलो चलो जल्दी। जल्दी से मेरी पैंट लेकर आओ। चलो मेरी जान, प्लीज जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी पहनो ठीक है, तानीर। पहन ली। तुम जल्दी से पर्स और घड़ी। जल्दी। चलो जल्दी करो। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जितना भी चीख लो, आवाज कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, समझी तुम? भाई पुलिस आ गई है। अगर पुलिस को कुछ बोला तो तुम लोग बचोगे नहीं फिर। हाँ ठीक हो। ठीक हो? गेट वेल सून। गेट वेल सून। शुक्रिया। ये क्या हुआ है तुम्हें? कल शाम 3-4 बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। पैसे मांग रहे थे। खैर छोड़े, अब आप लोग यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। तुम हमारे साथ चलो, उन बदमाशों से हम निपट लेंगे। वजह? सबा और अहमद दिनिजर के कत्ल के बारे में कुछ सवालात करने हैं हमें तुमसे। बिनार, तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा, क्योंकि तुम वो वाहिद गवाह हो जो उस रात तानीर के साथ थी। तुम दोनों का बयान लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं।
वैसे भी मैं कई बार इन्हें अपना बयान दे चुका हूँ, दोबारा दे दूंगा। आराम से तानीर, आराम से। शुक्रिया। चलिए। वो लोग रास्ते में है और तानीर मिल गया है। पेलन परेशानी हो गई है मुझे, तानीर को क्यों लेकर आए हैं, क्यों शक कर रहे हैं उस पर? देखो एलिफ, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। तानीर क्या हुआ है? क्या एक्सीडेंट हुआ है? बताओ मुझे। कोई खास बात नहीं है एलिफ। पिनार साहबा का शुक्रिया, इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं, चलें। आप चले, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। एलिफ, इस सब का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। पेलन, अचानक ये अरेस्ट किस लिए? कुछ मिला है क्या? हाँ, हमें कत्ल वाली रात के बारे में बहुत अहम इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तुम ठीक हो? ये सवाल तुम कर रहे हो मुझसे? एलिफ, बात सुनो। उमर, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आइए। मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और घर में किसी को नहीं मालूम। उस रात में अपनी दोस्त के साथ था, पिनार के साथ। अगर चाहो तो वो गवाही भी दे सकती है। बैठिए वकील साहब। आपका बहुत शुक्रिया। तानीर साहब अपनी उस दोस्त का जिक्र कर रहे हैं जिससे वो कत्ल की रात मिले थे। बताइए कहाँ मिले थे आप उससे? होटल में, टैक्सीन में एक होटल था। इस वक्त मुझे नाम याद नहीं ठीक से। ये बताओ, कत्ल की रात तुम कहाँ थी? हम कंदेली पर थे, साहिल पे। बात करनी है मुझे। हाँ कहो। मेरी फैमिली के पीछे आखिर क्यों पड़ गए हो तुम? पीछे पड़ गया? उसके खिलाफ कोई सबूत मिला था इसलिए उसे अरेस्ट किया है। मेरी फैमिली में से कोई भी कातिल नहीं है, समझे? ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है एलिफ। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, उमर और एलिफ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और मुझे लगता है कि अम्मी को अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त तुम जाकर मेरे घर से किसी इंसान को उठाकर ले आते हो, इन्वेस्टिगेशन करने लगते हो। समझने की कोशिश करो, ये सब हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। यार मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? लगता है किडनैप करना, लड़ाई झगड़ा, ये सब तुम्हारी आदत बनती जा रही है। अब मेरे सामने जो उमर खड़ा है उसे पहचान नहीं पा रही हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? डिनर पे नहीं आया इसलिए? वो रे एलिफ, तुम्हारे दोस्त आ गए, अब मुझे चलना चाहिए। हद होती है यार।
तानीर को अचानक से अरेस्ट क्यों कर लिया? आई हैव नो आइडिया। तुम्हारी कॉल आते ही मैंने अरविंद को कॉल की थी, वो आ गया क्या? हाँ आ गया है, थैंक यू सो मच। ठीक है। आप फ्री हो गए भाई? हाँ हो गया। तानीर ने बताया कि उस रात वो कहाँ थे? कह रहा था किसी होटल में थे। उन दोनों का बयान भी मैच नहीं हो रहा है। तानीर अब तुम्हारा गेम खत्म। उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि उस रात वो साथ नहीं थे। खत्म हो गया। क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ से? कुछ देर और मेहमान बनाकर रखेंगे तुम्हें अपने पास। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? घर के गैराज में नहीं मिली हमें। ऑफिस की पार्किंग में। आप क्यों पूछ रहे हैं? वो चेक करनी है और तुम्हारे घर और ऑफिस को भी चेक करना है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कितनी दफा मैंने आपको बताया कि उस रात मैं पिनार के साथ था। कुछ नहीं किया तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो इतना? हाँ खैर, तुम जरा आराम करो, हम आते हैं अभी। उमर मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अहमद साहब का मर्डर नहीं किया। 45 मिनट क्या किया? कौन से 45 मिनट? सबा और अहमद के मर्डर से पहले के। उमर मैंने कभी सबा को नहीं देखा। तुम मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाओगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। मैंने उनका मर्डर नहीं किया। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है। तानीर को ले जा सकते हैं हम लोग? तानीर तब तक यहीं रहेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ इंतजार करने से बेहतर है कि आप लोग घर चले जाएं। क्या हो रहा है अंदर? क्या चल रहा है? क्या पूछ रहे हैं? उससे बताओ मुझे। देखो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर कोई अपडेट होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आसले को भी यही बात कहकर तुम लोगों ने कितनी देर रखा था अपने पास, लेकिन आखिर में सच सामने आ गया था। तानीर के साथ भी यही होगा, क्योंकि मेरे बाबा को उसने नहीं मारा। लेकिन इस दफा ये बात अखबारों में आएगी और मैं केस करूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली का इमेज इस तरह से कोई भी खराब नहीं कर सकता है। एलिफ, हम लोग चलें? एरविन है तानीर के पास, रुकने का कोई फायदा नहीं है। हमें चलना चाहिए। केविन साहब ठीक कह रहे हैं, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तानीर घर आ जाएगा सुबह तक। ऑफिसर, इस केस को उमर साहब देख रहे हैं। तो ठीक है उमर साहब, केस में कोई डेवलपमेंट हो तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फैमिली को रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ। उसको जब भी देखता हूँ मुझे चिढ़ होने लगती है। बिल्कुल भाई, अगर ये औरत ना होती तो फिर इसको बताता मैं। ये नहीं वो जो एलिफ के साथ था, केविन उसको। अच्छा, तुम उस हैंडसम आदमी की बात कर रहे हो? बस अब इसकी आदत डाल लो भाई। जब तुम उसको इग्नोर करोगे तो वो कुछ तो करेगी। देखो अदिल, मुझसे फजूल बात मत करो, ना ही मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करो। तुम्हें बताया नहीं कि तुम जा सकती हो? बता दिया है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आजाद हो। और तानीर? तानीर अभी यहीं रहेगा। किस लिए? फिलहाल कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। कोई बात है जो तुम बताना चाहती हो? हाँ, नहीं, वैसे भी मैंने सब बता दिया है। खैर, अब मैं चलती हूँ। तुम ठीक हो? ठीक हूँ।
बस थोड़ी परेशान हूँ मैं। देखो पिनार, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर चाहो। नो, खैरियत तो है मेरी जान, कहाँ पाना क्या है, खोना है क्या। बयान ले लिया तुम्हारा? जी ले लिया। तो फिर चलो ना, जरूरी बात करनी है तुमसे। नाजी ने बताया होगा, मैंने बड़ी मुश्किल से तानीर साहब को उन लोगों से बचाया। बताया था कि तुमने किस तरह उसकी जान बचाई। आओ जरा समंदर की हवा खाते हैं, फ्रेश हो जाओ, बहुत थक गई होगी। मेरा ख्याल है कुछ बताना भी चाहूंगी। पाना क्या है, खोना है क्या। हर चीज रेडी है। फ्लाइट सुबह 11 बजे की है। एयरपोर्ट पहुंचते ही इंटरनेशनल डिपार्चर पर वेट करना। मेरा एक आदमी आएगा और तुम्हें सूटकेस देगा। घबराना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना। पूछे तो कहना इटली यूनिवर्सिटी देखने जा रही हूं, हो सका तो स्टडीज वहीं कंटिन्यू करूंगी। समझ गए? ठीक है, समझ गई। तुम खा नहीं रही हो? भूख नहीं है। अगर मैं पकड़ी गई तो? तुमसे ये बात हो चुकी थी। किसी भी वजह से पकड़ी गई तो मुझे नहीं जानती, तुम मेरा नाम नहीं लोगी। अगर काम करने से पहले ही ऐसा सोचोगी तो जरूर पकड़ी जाओगी। इसलिए जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन नींद पूरी कर लेना, वरना कंफ्यूज रहोगी कल। जाओ अब। अम्मी, मेरी जान, कैसी हो तुम? क्या हुआ है मुझे? मेजर अटैक हुआ था, डॉक्टर्स ने तुम्हें सुला दिया था। तानीर कहाँ है? उसकी ऑफिस में मीटिंग थी, वो रात को आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम अब सोचो नहीं, थोड़ी देर सो जाओ, मैं यही हूं। कहाँ है वो लोग? मैडम वो लोग पार्किंग लॉट में हैं। ठीक है। जल्दी चाबी मंगवाएं, हमें गाड़ी चेक करनी है। सर प्लीज मेहरबानी करके थोड़ी देर रुक जाइए। फैमिली को इन्फॉर्म के बगैर गाड़ी खोली तो मुश्किल में फंस जाऊंगा। समझने की कोशिश कीजिए सर।
खुश आमदीद। क्या बात है पहले? एलिफ, हमें तानीर की गाड़ी को चेक करना है। और हाँ, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हमारे पास एलिफ। इतना टाइम गुजर चुका है, अब क्या मिलेगा यहाँ से? अगर इस गाड़ी में बारूद या खून का कोई निशान वगैरह हुआ तो मैं नजर आ जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ। और तो कुछ नहीं है ना? नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता इस गाड़ी से आप लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी ये प्रोसीजर के तहत है तो आप लोग गाड़ी लेकर जा सकते हैं। और अगर पेशरफ्त के बारे में इन्फॉर्म करते रहे तो मेहरबानी होगी। ठीक है मैडम, मैं चाबी लेकर आता हूँ। मैं आता हूँ अभी। इनके बीच तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अदील, अब क्या होगा? लाजवाल मोहब्बत का आगाज हमेशा झगड़ों से होता है। एलिफ, मुझे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। तुम गलत कर रही हो। कौन, मैं? ठीक है, मैं डिनर पे नहीं आया, उसके लिए सॉरी। ना आने की वजह बाद में बताऊंगा। उमर, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे कौलो फेल में कितना तजाद है? क्या क्या कहना चाह रही हो? मैं जो कहता हूँ उस पर अमल भी करता हूँ। तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। एलिफ, अब ऐसे बिहेव मत करो। आखिर हम दोनों दोस्त हैं। उमर, हम दोस्त नहीं हैं, समझे? मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। वाह, क्या इतना बुरा था? हाँ, देखो इस वक्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मजाक बर्दाश्त करने की। देखो यार, कल रात तुम अच्छी तरह जानते थे कि अगर तुम डिनर पर नहीं जाओगे तो एलिफ को तुम खो भी सकते हो, और तुमने यही ऑप्शन चुना, जबकि उस लड़की ने तुम्हें दिल से चाहा था। अब अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते तो उसकी जान छोड़ दो। मैं तुम्हें बता चुका हूं आदि, हम दोनों एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। देखो भाई, सबसे बड़ी चीज इंसान का खुद से झूठ बोलना है। कबूल करो कि तुम डरते हो। सच है कि तुम सबा के बाद डरने लगे हो, मगर ये एलिफ के साथ तो ज्यादती है। या तो उसको अपना लो या छोड़ दो। तुमने सोचा है कि मैं जानवरों से इतना प्यार क्यों करता हूं? हाँ, क्योंकि वो नहीं जानते कि झूठ क्या चीज होती है। उनके साथ बगैर किसी मफाद के भरोसे का ताल्लुक होता है, लेकिन पिनार में ये बात भूल गया था कि इंसान भरोसे के लायक नहीं है। तुम जानती हो मुझे झूठ से नफरत है बहुत ज्यादा, और ये भी जानती हो कि मेरे पास झूठ की क्या सजा है। अब तुम बताओगी कि सच क्या है, और तुम जिंदा रहना डिजर्व करती हो या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। ताहिर प्लीज,
मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा। रुको एक मिनट, वजाहत का वक्त गुजर चुका। उसके साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? यार उमर, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो यार? काफी देर से टिक टिक करते चले जा रहे हो। और कुछ नहीं है, बस तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मेरे सोचने का तरीका यही है, बुरा क्या है इसमें? हाँ, ठीक है, जिस तरह सोचना है सोचो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला ऐसे। यार बात सुनो, कल शाम से मैं तुम्हारे साथ मुस्तकिल बात किए जा रहा हूं, मगर तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक अपनी जिद पे कायम हो। सॉरी, मगर दोस्त का सच हमेशा कड़वा होता है। मैं इस बारे में तुमसे आखिरी बार बात कर रहा हूं, फिर नहीं करूंगा तुमसे उमर। देखो, एक कहावत है, शायद तुमने सुनी हो, कि जिंदगी कभी जाने वालों को नहीं रोक सकती, ना ही गुजरा वक्त मोड़ के ला सकती है। जैसे भी जीना है सही वक्त पर जीना होगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। हाँ, समझ भी आई तुम्हें? पता नहीं ये पैलन कहाँ रह गई? तानीर की सेक्रेटरी से बात करने गई थी, अभी आ जाएगी। काम हो गया, अब हम चल सकते हैं। बस अब कुछ सामान लेना है तानीर के घर से। उमर, तुम साथ नहीं आ रहे हो? हेलो, क्या अंदर आ सकता हूँ? नए ऑफिस में जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। काफी कुछ समेट लिया है तुमने तो। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया है। मैं आज सिनेमा जाने का सोच रहा था। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी एलिफ? अभी तो बहुत काम पड़ा है करने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ये मूवी मिस करना चाहोगी। कोई बात नहीं, डीवीडी रिलीज होगी तो देख लूंगी। ठीक है, एज यू विश एलिफ। तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं और केविन साहब निकल रहे हैं। चलो केविन, मूवी मिस ना हो जाए कहीं। यकीन नहीं आ रहा मैं ऐसे जा रही हूँ। कल बाहर को बताऊंगी ना तो यकीन नहीं करेगी, बहुत डांटेगी मुझे। उससे कह दूंगा कि आपको किडनैप कर लिया था मैंने। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है, गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में। दरवाजा बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है। बोलें। करीब आओ, मगर किसी को बताना नहीं तुम। एक डील है मेरे पास। गुड, आई न्यू तुम हाँ कहोगी। गौर से सुनो, प्रेग्नेंट हूं मैं। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम ये मालूम करोगी ये लोग कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं मुझे। मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता। तुम चुपके से मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जाओगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। अल्ट्रासाउंड करा के मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ। आसले, कुछ हुआ है क्या? ये मेरा बेड ठीक कर रही थी, अब ठीक है, शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी अब कैसी है? ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ। मेरी जान। ठीक हूँ अम्मी।
मुझे 4 चॉकलेट्स दीजिएगा प्लीज, तुम्हारे और मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। तुर्किश मूवीज कैसी लगती हैं? ठीक लगती है। इस तरफ से। यही सीट्स हैं, बैठ जाएं। मैं सोचा तुम्हें ये पसंद नहीं है, इसलिए नहीं पूछा। मुझे पसंद है। तेज चलाओ। क्या बताया है तानीर को? हाँ, कुछ नहीं, मेरे बारे में क्या बताया उसे? कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं बताया। बिलाल, अगर मुझे कुछ भी पता चला तो एक नहीं 2 लोग मरेंगे, एक तुम्हारी माँ और एक तुम। ताहिर, मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही कुछ बताया। तानीर के साथ नाजायज ताल्लुकात तो है ना तुम्हारे? ताहिर, मेरी बात का यकीन करो। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम पे? खुशकिस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत हो। कैसी लगी ये जगह? बहुत अच्छी है। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कहिए। मेन्यू ला कर दीजिए। जी अच्छा। ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको बाहर निकलवा सकता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका जो दिल करता है करता रहे। खैर, हम अपना ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी। जी सर। ऐसा कीजिए कि एक सालमन फिश सैलेड ला दीजिए और ठंडा पानी। ओके, और आप सर? मेरे लिए ग्रीक सैलेड और एक सॉफ्ट ड्रिंक। मैं जरा रेस्ट रूम से आती हूँ। और हाँ, यहाँ की जो मशहूर ग्रिल फिश है वो भी लाना, साथ में सॉस भी, ठीक है? ये भी ले जाए।
उमर क्या फजूल हरकतें हैं ये, क्या कर रहे हो? और तुम जो कर रही हो वो नजर नहीं आ रहा? तुम्हें क्या? क्या मतलब मुझे क्या? ये तुम्हारा मसला नहीं है कि मैं किसी के साथ घूम रही हूँ। तुमने मुझसे कहा कि मेरे कॉल ऑफ फिल्म में तजाद है, तो अब तुम खुद क्या कर रही हो? तुम किस हक से मुझे कह रहे हो? हाँ, अब हटो यहाँ से, केविन इंतजार कर रहा होगा मेरा। तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? मतलब नहीं। उमर, केविन वहाँ इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि तुम उसके पास जाओ। तुम होते कौन हो उमर? हाँ, इंसान जिससे चाहे मिल सकता है, इसके लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे तुम्हारे जैसे इंसान से, समझे? अब तुम उस आदमी से नहीं मिलोगी, मैंने कह दिया, बात खत्म हो गई। ये फैसला तुम नहीं करोगे। ये फैसला तो मैं कर चुका हूँ, बस तुम्हारा अमल करना बाकी है। ये तुम क्या कर रहे हो? केविन क्या सोचेगा, बोलो। केविन को जो सोचना है सोचने दो उसे। चलो। उमर, उमर, उमर मेरा हाथ छोड़ो। आराम से चलती रहो। उमर क्या कर रहे हो? It's hurting मैंने me। कहा ना चलती रहो। चलो। उमर छोड़ो मुझे। उमर, उमर। वॉलेट उठाओ जल्दी अपना। एलिफ, ये क्या हो रहा है? केविन, आई एम सो सॉरी, प्लीज। एक मिनट, एलिफ कहीं नहीं जा रही, समझे? किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। वाह वाह, तो आप कह रहे हैं। मेरी बात सुनो तुम। हाथ नीचे करो वरना उंगली तोड़ दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रिलैक्स प्लीज यार। अपना वॉलेट लो, बाहर मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। इस तरह एलिफ को लेकर जाने वाले होते कौन हो तुम? इसका बॉयफ्रेंड, समझे? अब तुम आराम से यहाँ बैठकर अपना खाना खाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो। दिमाग खराब हो गया तो क्या करोगे? इस किस्म की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, समझे? बदतमीजी मैंने अभी की कहाँ है तुम्हारे अरे साथ? क्या कर रहे हो? केविन, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो, लेकिन अब तुम जान गए हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अब मैं तुम्हें इसके पीछे घूमता ना देखूं। चलो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। तुम सॉरी किस लिए कह रही हो? मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कोई मैगजीन वगैरह लाऊं? जरूर ले आइएगा। और खाने के लिए? ठीक है, मैं बस जल्दी से आती हूँ। आराम से आइएगा। अम्मी, जरा नर्स को भेज दीजिएगा। क्या हुआ तुम्हें? ये जो ट्रिप है इससे मुझे तकलीफ हो रही है, मैं चेक करा लूं जरा। ठीक है, मैं उसे फौरन भेजती हूँ। थैंक यू। आउच। मैं आ गई हूँ। गुड। अम्मी कैंटीन गई है, जल्दी से अल्ट्रासाउंड के लिए चलते हैं। अभी मुमकिन नहीं है, हम रात में जा सकते हैं। नहीं, मैं भी जाना चाहती हूँ, चलो। देखिए, अगर हम अभी गए तो ताहिर साहब को सब पता चल जाएगा। रात तक का वेट कर लें, फिर मैं आपको यहाँ से खुद ले जाऊंगी। जल्दी करना, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है? ठीक। मैं आपको बेड पे लिटा देती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने ये सब किया। क्या माचो मैन हो तुम? हर दफा ऐसी हरकतें जरूरी है क्या? देखो, तुम भी उस आदमी जितनी गिल्टी हो, मुझे देख रही थी, मेरे पास नहीं आ रही थी, जबकि उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुमने सुन लिया जो मैंने कहा? नहीं, खुलकर बात करो। क्या तुम्हारे लिए किसी भी आदमी का हाथ पकड़कर चलना इतना ही आसान है? समझ रही हूँ क्यों कह रहे हो तुम मुझसे। क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था ना, तो तुम्हें लगता है कि मैं किसी के भी साथ कर सकती हूँ ये, इसलिए कि मैं तुम्हें एक बदकिरदार लड़की रखती हूँ। एलिफ, चुप हो जाओ बस। जितना बोल रहे हो नजर से गिर रहे हो। यार। केविन, क्या हुआ? जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है? अरे बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? यहां से अभी चली जाओ बाहर। मैं तुम्हारा दिल बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहता। ओह,
ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने बेवकूफी की है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जॉगिंग भी करती हो, अच्छी जॉगिंग कर लेती हो, तभी काफी फिट भी हो। क्या तुम ये रोज करती हो? हाँ, मुझे भी रोज जॉगिंग करनी होगी। ठीक है, तुम जीत गई। आई एम सॉरी। किस चीज के लिए? जो मैंने गलती की उसके लिए। और फिर? लेकिन देखो, उस आदमी से मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। कल रात क्यों नहीं आए तुम डिनर पर? हाँ, उमर तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? यार मैं तुम्हें तो सब ठीक है, मैं कुछ पूछती हूँ तुमसे, तुम मुझे उसका जवाब दो। रेडी हो गए? मैं ये लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा? इनके लिए शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये लो, बहुत गर्म है। मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है लाइफ में। कलेजी इतनी कोई पसंद नहीं रही कभी। कच्ची मछली से तो अच्छा है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम ये खाओ, फिर मैं सुशी खाऊंगा, मगर वो पकी हुई हो। ये अच्छी डील है। पता है, इससे खून बनता है। मुझ पे जो डिनर उधार था उसके बारे में तुमने ऐसा नहीं सोचा होगा। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था इस बारे में। वैसे अच्छा हुआ तुम नहीं आए, वहाँ की सर्विस बहुत खराब हो चुकी है अब। तानीर का क्या होगा? नहीं जानता। क्या मतलब नहीं जानते? तुम तानीर को जानते हो, वो कत्ल नहीं कर सकता। तुम्हें एक बात बताता हूं, लेकिन परेशान मत होना। एलिफ, क्या तुम तानीर को जानती हो? बताओ मुझे। ऑफ कोर्स जानती हूँ यार, वो मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। ठीक है, फिर मैं चुप रहता हूं। जी नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बताओगे मुझे कि बात क्या है। एलिफ देखो, तानीर के बारे में मैं इतना जानता हूं कि वो तुम्हारी फैमिली से झूठ बोलता है। किस बारे में? उसका किसी और से रिलेशन है। क्या? ये कैसे हो सकता है उमर? आई मीन, पिनार के साथ? वो तो ताहिर अंकल की बेगम है यार। यार ये कैसे हो सकता है? जस्ट इमेजिन, अगर आसले को मालूम हुआ सबके बारे में तो क्या करेगी वो? बर्दाश्त नहीं होगा उससे। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन ना हो तो मैं ऐसी बात क्यों करूंगा। एलिफ, अब इस बात का फैसला तुमने करना है कि तुम्हें यह बात आसले को बतानी है या फिर नहीं। मगर मैं ये बात जानता हूं, उसने फायदे के लिए आसले से शादी की है, वो उसे चाहता नहीं है। तुम ऐसे कैसे फैसले कर सकते हो? उन दोनों के बीच में क्या है, उनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। हर वक्त मेरी फैमिली को ब्लेम करते हो। तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली का हर इंसान झूठ बोल रहा है या उसका कोई राज है? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम। तो बताओ ना मुझे, जानने का हक है मेरा। वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए भी। लेकिन तुम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानती। नीलोफर तुम्हारी बहन है, लेकिन उसके और मैक के रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें नहीं पता था। और तुम आसले की मिसाल ले लो, तुम्हारे डैड और उसकी लड़ाई का उसने किसी को नहीं बताया। और रही बात तानीर की, तो वो एक मतलबी आदमी है। एक मिनट प्लीज, मेरी फैमिली के बारे में इस तरह से मत बोलो। तुम्हारे लिए वो लोग सिर्फ एक केस होंगे, मगर मेरे लिए वो लोग बहुत मायने रखते हैं। कुछ नहीं सुन सकती मैं, और यकीनन तुम भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुन सकते होगे। मेरी फैमिली में इस किस्म की चीजें नहीं होती। वो सब तो अपनी एक छोटी सी दुनिया में रहने वाले लोग हैं। यार एलिफ, तुम जिस घर में रहते हो वो घर भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। उसमें रहने का सोच भी नहीं सकते। और अगर हम जैसे लोग उसमें रहने का सोचने लगे तो ये सोच पूरी करने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। ये पैसा है ना, पैसा जिंदगी की कमजोरियों में से एक है एलिफ। एक बार मुट्ठी में बंद कर लिया जाए तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। अगर झूठ बोले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। भाई शॉल मेरे पास है, बाद में ले आऊंगा।
जरा देखो, सुबह समेटो और शाम में वही हाल होता है इस कमरे का। पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। उफ, ये देखो जरा, इन कपड़ों का यहाँ क्या काम है? ये भी जगह पे नहीं रखे हुए। जीनत, जल्दी आओ यहाँ। ओफ अम्मी, आप तो मुझे 2 मिनट पढ़ने भी नहीं देती हैं। ये क्या है? मैं नहीं जानती अम्मी। पढ़ो इसे। बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट है? कहाँ से आया है ये? बिल्कुल सच बताना मुझे। आखिर इतने पैसे कहाँ से आए? मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ अम्मी। झूठ मत बोलो मुझसे, इसमें तुम्हारा नाम साफ लिखा हुआ है। कहीं तुम मॉडलिंग तो नहीं कर रही? हाँ, उस एजेंसी में गई थी तुम, या ये पैसे चोरी किए हैं? हाँ। पैसे कहाँ से आए? मुझे बिल्कुल सच बताओ। अगर नहीं बताया तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। मैं कसम खाती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है कि मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? अगर ये पैसे मेरे होते तो मैंने यहाँ क्यों छोड़ती? कहाँ रह गए थे तुम? शॉपिंग करने गया था। इस्तांबुल शॉपिंग फेस्टिवल शुरू हो गया है, जबरदस्त सेल लगी है, बहुत चीजें लाया हूँ। कुछ पियोगे? नहीं यार, कुछ नहीं पीऊंगा। आने के लिए शुक्रिया तुम्हारा मैक। छोड़ो, ये बताओ किस लिए बुलाया है, बोलो। मैक, तुम वो वाहिद इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। नीलूफर प्लीज, तुम बहुत मिस्टीरियस हो रही हो। एक फ्रेंड है, तुम उसे नहीं जानते हो। हाई स्कूल से हम दोनों साथ हैं। उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है मैक। उसके बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे के साथ वीडियो बना ली है उसकी। वाह, फैंटेसी तो देखो। इंसानों की तरह बात सुनोगे मेरी? ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। मुश्किल सिचुएशन में है वो लड़की, मुझसे मदद मांग रही है। मुझे नहीं पता कैसे मदद करूँ उसकी। उसी की वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया कि तुम हेल्प करो। वो फौरन पुलिस के पास जाए और सब कुछ उन्हें साफ साफ बता दे, है ना? मैंने भी उससे यही कहा था। मगर एक बात और कहूंगी, एक लड़का ऐसा क्यों कुछ करेगा समझी नहीं। यानी उसका मकसद क्या हो सकता है? मुझे लगता है वो शख्स ब्लैकमेलिंग कर सकता है या फिर कोई साइको केस भी हो सकता है। नीलूफर, कहीं तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना? यानी ऐसा तो नहीं है कहानी तुमने अपने दोस्त पे रख के सुना दी? फजूल बातें ना करो मैम, मेरी ही गलती है, तुमसे बात की मैंने। मैं जा रही हूँ। आस्किल सो रही है, उसे मुस्तकिल देखती रहना, कहीं उठ ना जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं ख्याल रखूंगी। गुड नाइट। एक मौका और दे रहा हूँ तुम्हें, जो सच है वो बता दो तो शायद जान बच जाए। बताओ क्या ताल्लुक है उसके साथ? ताहिर, मैं कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तानीर और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। प्लीज नहीं करो, नहीं करो। तुम्हारे इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ मैं। एक बार फिर सोच लो फुर्सत से, शायद तुम्हें अकल आ जाए। ताहिर प्लीज खोलो इसे, प्लीज खोलो। जब कुश्ती में ज्यादा होगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये नहीं खुलेगी। अपनी नाजुक कलाई को तकलीफ मत दो। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। तुम एक अक्लमंद औरत हो, तुम सोच सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। ताहिर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ताहिर प्लीज मुझे छोड़कर यहाँ मत जाओ। ताहिर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ताहिर प्लीज मत जाओ। ताहिर प्लीज मत जाओ। ये दरवाजा मेरे अलावा कोई और नहीं खोलेगा। ठीक है सर।
आ गए। आ गए। बहुत वॉक हो गई ना तुम्हारी। आई होप तुम थके नहीं होगे। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे भी। अब चलती हूँ मैं। काफी देर हो चुकी है। गुड नाइट फिर। गुड नाइट। क्या वाकई बहुत देर हो चुकी है? वैसे अगर रोम के मुताबिक हो तो नहीं। ओ, तो फिर अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं हुई होगी। डिपेंड्स कि आप कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल। क्या करें? क्या करेंगे? अगर तुम चाहती हो कि घर जाकर आराम करो तो अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं मैं। फिर पता है हम लोग क्या करते हैं? जहां से वॉक करते आए हैं वहां वापस जाते हैं। थोड़ी ठंड नहीं हो गई है? तो फिर चाय पीने के लिए हम कोई जगह भी ढूंढ लेंगे। हम चलते हुए आए हैं, देखा है हमने, सब कुछ बंद हो गया। वैसे मेरे जहन में एक जगह है। अगर मैं तुमसे कहूंगा तो तुम गलत समझोगे, इसलिए नहीं कह रहा। अगर वही जगह मेरे जहन में भी हो तो? वैसे भी हम पहली बार वहां नहीं जाएंगे। चाय भी पियेंगे और बातें भी करेंगे। म्यूजिक भी सुन सकते हैं या इस्तांबुल का सनराइज भी देख सकती हूँ, जो काफी अरसे से नहीं देखा। फिर तो ये जगह बहुत जबरदस्त है। कहीं तुम जल्दी तो नहीं सोती हो? कौन, मैं? जी नहीं, सारी रात जागकर काम करने की आदत है मुझे। चलो आज देखते हैं फिर। बच्चा ठीक है? ठीक है ना? हार्ट बीट चल रही है? आसले साहिबा, हो सकता है मैं गलत देख रही हूँ। आसले साहिबा आप प्रेग्नेंट नहीं है, यानी इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है। बकवास बंद करो। मैंने खुद अल्ट्रासाउंड कराकर बच्चे को देखा था। जल्दी से दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, मैं फौरन बुलाती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या बोर्ड खराब हो गई अंकल? नहीं, बस दिल चाह रहा। आप ठीक तो हैं? मुझे छोड़ो मतीन, कोई अच्छी खबर है तो बताओ। सब कुछ बिल्कुल ठीक है अंकल। कोरियर कल पैसे लेकर रोम जा रही है। एलिस की ज्वेलरी भी इस वीकेंड पे चली जाएगी। मैं भी साथ जाऊंगा और हमेशा की तरह सारा काम खुद देखूंगा। मंडे की सुबह $20 मिलियन बिल्कुल साफ सुथरे आपके अकाउंट में होंगे। कुरियर कौन है ये नहीं पूछेंगे? क्या मेरी नजरों में दोबारा जगह बनाना चाहते हो? चाहता हूं, क्यों नहीं चाहूंगा, बिल्कुल। एक आदमी को ऊपर भेजना है। ठीक है। अहमद का दामाद तानीर। बहुत आसान है, आप बस टाइम और जगह बता दीजिए। अभी वो पुलिस कस्टडी में है। क्यों, क्या कर दिया उसने? सवाल ना पूछो मती। उस मामले में दखल मत दो जिसका ताल्लुक ना हो तुमसे। ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। अली से बात हो गई है, हर चीज सेट हो जाएगी। तानीर मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस कस्टडी में सुबह हॉस्पिटल जाएगा। अब इससे आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो मती। बेफिक्र रहे, कल दोनों मिलकर फातिहा पढ़ेंगे उसकी। कल मिलते हैं। अब कैसी तबीयत है? आप बातें करके टाइम जाया मत कीजिए। ये औरत कह रही कि बच्चा नहीं है। हाँ?
ऐसे खड़े होके मेरा मुंह नहीं देखे, जल्दी से चेक करें। आसले, तुम्हारा बेबी अब इस दुनिया में नहीं आ सकता। क्या मतलब इसका? हाँ, क्या बकवास करी आप मुझसे? हाँ, क्या हुआ है बताएं मुझे। ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं करते, समझने की कोशिश करो। ये कैसे हो सकता है? छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? को बुलाओ। आसले, जल्दी से ताहिर अंकल को बुलाओ। संभालने की कोशिश तुम करो लोगों खुद की को। शिकायत करूंगी। Please, relax हो जाओ, ताहिर आसले, अंकल को relax। बुलाओ। जल्दी तुम करो, तो बताओगे कि जल्दी। तुम लोगों ने मेरे बच्चे का क्या किया आसले, है? relax। कहाँ थे लो तुम लोग? कहाँ थे लो तुम लोग? क्या किया तुम लोगों ने मेरे बच्चे के साथ? वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। ओ मेरी जान, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। डैड, तुम्हारा तो चेहरा ही देखने के लिए तरस गया हूँ। कहाँ बिजी हो आजकल? मैं तो यही हूँ डैड, आप बिजी रहते हो। मेरा बेटा मुझे पहले से काफी बेहतर लग रहा है। हाँ ये बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। शायद आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं। हाँ बेटा। पिनार का इतने दिनों से नजर नहीं आ रही। वो अपनी माँ के पास गई है। वो खातून थोड़ी बीमार है। हाँ, मैंने कहा था वो यहाँ के रह ले, लेकिन वो मानी नहीं। आओ आओ बेटा, तुम यहाँ के बैठो मेरे पास। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है? बस ठीक ही है डैड। एक्चुअली मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए डैड। तुम्हें इस वक्त ये कहना चाहिए था कि मैं ठीक हूं, नीलोफर को भूल चुका हूं, नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हूं। इतना आसान है क्या भूल जाना? क्या आपने कभी मोहब्बत नहीं की? मैं नीलोफर को दिल से चाहता हूं डैड। तो फिर कहो, जल्दी बताओ कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कर सकता हूं। हाँ, नीलोफर का एक पागल बॉयफ्रेंड है जिसने एक वीडियो बनाई है ब्लैकमेल करने के लिए। हमें उसे फौरन ढूंढना होगा डैड। नीलोफर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेलो? हाँ, अरे यार, तुम इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। इस वक्त सो जाओगे तो सुबह जल्दी उठ जाओगे। मेरा स्लीपिंग सूट कहाँ है? हर चीज तुम्हारी मर्जी से होगी। तुम भी ना बस मेरे कान में चुपके से कह देती कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूं। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। अब लड़ना शुरू मत कर देना। ये क्या है बताओ मुझे। मेरी जेबों की तलाशी लेती हो तुम? तलाशी नहीं ली, गिरा दी थी तुमने। ये सब क्या है? पहले मैं समझी कि ये जीनत की है, उसे डांटा भी इस वजह से। सच बताओ ये सब क्या है? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हाँ तो तुम्हें क्या है? क्या मतलब तुम्हें क्या है? इसमें 20 लाख रुपए हैं हुसैन। ये कहाँ से है तुम्हारे पास? मुझे सच बताओ, चोरी तो नहीं की तुमने? या फिर रिश्वत तो लेनी शुरू नहीं कर दी कहीं? वो सारी ईमानदारी कहाँ गई तुम्हारी? जरा होश में रहकर बात करो। होश की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। सच बोलो वरना ये बात सबको बताऊंगी मैं। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए है ये रकम। जब से वो पैदा हुई है उस वक्त से ये रकम मैं जमा करता चला आ रहा हूं। खुश? समझ गई? हुसैन, प्लीज मुझे माफ कर दें। नाराज हो मुझसे? नाराजगी कैसी? पता चल गया तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है। ऐसा मत कहो, मैं बहुत डर गई थी। मैं जानती हूँ तुम सांस भी अपनी फैमिली के लिए लेते हो, जान हथेली पे रख के काम करते हो हमारे लिए। अल्लाह मुझे इसकी सजा देगा कि मैंने आपके लिए इतना बुरा सोचा। हुसैन, मुझे माफ कर दें।
चाय की बहुत तलब हो रही थी। अच्छा हुआ जो तुम चाय ले आई। थैंक यू एलिफ। आई होप यू लाइक इट। वैसे मैंने नहीं बनाई है ये। सच कहा, शायद तुम्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता होगा। हाँ ऐसा ही है, मुझे नहीं आता। जाहिर है कैसे आएगा, हमेशा तुम तो खानसामाओं के हाथ का पका खाती हो। घर में बहुत सारे काम करने वाले हैं। तुम्हें तो यह भी पता नहीं होगा कि घर में केतली कहां रखी है। हाँ, रोम वाले घर में पकाती थी। अपने घर को बहुत मिस करती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो लगता है कि मैं अभी भी अपने उसी रोम वाले घर में मौजूद हूं। लेकिन बहुत जल्द असलियत फील हो जाती है। क्या हुआ दी? अच्छा ठीक है, मैं फौरन आता हूं। एलिफ, मुझे जाना होगा अभी। ठीक है अली भाई। काम जल्दी खत्म कर लेना, बात बढ़नी नहीं चाहिए वरना मसला हो जाएगा। नहीं, कोई मसला नहीं होगा। एयरपोर्ट की क्या सिचुएशन है? लड़की थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो मतीन, सब कुछ ठीक होगा हमेशा की तरह। ठीक है। कैसी हो नीलोफर? मुझे इसी वक्त तुमसे बात करनी है। बात अगर बहुत जरूरी नहीं है तो मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। तुम जब तक रूम में वेट कर लो, मैं वापस आ जाऊं तो फिर इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। मुझे अभी बात करनी है तुमसे। अभी मुझे काम है नीलोफर, सुन लिया? तुम यूं नहीं जा सकते। सीडी देख लिया मैंने, जिसमें हम दोनों थे। आखिर रह कहाँ गया ये आदमी, कोई बताएगा मुझे? हुसैन भाई से फोन पे बात हुई थी, वो रास्ते में है। हम सबको अचानक यहां बुलाने का मतलब है कि गाड़ी में से जरूर कुछ निकला है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? रिपोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, माजरत चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया। हेलो। कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए अब जल्दी से बताइए हमें क्या मिला है आपको गाड़ी में से। जी अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये सारे खून के निशान हैं और काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा भी हैं? हाँ, स्टेरिंग पर है। ये गाड़ी जरूर खून लगे हाथों से चलाई गई है। क्या आपने कपड़ों को चेक किया है? जी हाँ, किया है। शर्ट के कॉलर पर हमें खून का निशान भी मिला है। उमर, मैं बार बार यही सोचता हूं कि ना कहूं, लेकिन कहने पर मजबूर हूं। मैं
बूढ़ा हो चुका हूं लेकिन अभी भी दिमाग तेज है मेरा, और मेरा दिमाग ये कहता है कातिल दामाद है। एलिफ, हद हो गई है यार तुमसे। गुड मॉर्निंग बाहर। केविन साहब अभी मिले थे मुझसे। तुमने उनको जिस तरह डिच किया उन्हें बुरा लगा होगा। ऊपर से उमर ने आके पता नहीं क्या उनसे उल्टी सीधी बातें की। अच्छा नहीं किया उसने। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था बाहर, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब तो उमर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया होगा। हाँ। तो इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? तुम्हें अपनी मोहब्बत मिल ही गई है तो तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं उमर से कुछ छुपा रही हूं यार। वो क्या? जिस वक्त नीलोफर किडनैप हुई थी उससे एक झूठ कहा था, हालांकि वो मुझसे पूछ रहा था। अरे तो क्या हुआ? हम सभी झूठ बोलते हैं। लेकिन उमर से झूठ बर्दाश्त नहीं है। उसने बताया था ही हेट्स इट। जस्ट इमेजिन उसे पता चला तो क्या कहेगा मुझसे। क्या होगा पता नहीं। सच बोलोगी? तुम ये चाहती हो मुझसे? हाँ कह रही हूँ। यानी जब उमर तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बॉयफ्रेंड है और झूठ को पसंद नहीं करता तो क्या करोगी? आई थिंक तुम्हें सच कहना चाहिए और वो तुम्हें बहुत चाहता है, समझ जाएगा। व्हाट इफ अगर सच सुनकर उसने मुझसे बात तक करना छोड़ दी तो मैं क्या करूंगी? हाँ एलिफ, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम जानती हो। या तो तुम मुस्तकिल इस झूठ को छुपाती रहो और अपने बॉयफ्रेंड के सामने गिल्टी फील करो, या फिर जो सच है वो उसे बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब क्या करना है? वाओ, ऑस्कर देना चाहिए। तुम इतने काबिल एक्टर हो वाकई में। मैं कितनी पागल थी कि तुम जैसे आदमी पर भरोसा किया। हमारे बीच तो सब झूठ था। नीलोफर, ऐसा नहीं है। जिसके कहने पे तुम्हें किडनैप किया था वो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे मुतमईन करना जरूरी था बहुत। यानी खुद को बचाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। और तुम तो किसी के आदमी नहीं थे, किसी के लिए भी काम नहीं करते थे। नीलोफर, मैंने वो सीडी तोड़ के फेंक दी है। लैपटॉप से भी वो वीडियो डिलीट कर चुका हूँ और घर में जो सीडीज पड़ी हैं वो भी तोड़ के फेंक दूंगा। हम दोनों के अलावा वो वीडियो किसी ने नहीं देखी, यकीन करो मेरा। मुझे इस बात पर कैसे यकीन आएगा? एक बार यकीन किया वो सबसे बड़ी गलती निकली। जितना भरोसा बाबा पे किया उतना तुम पे किया मैंने, और तुमने क्या किया? मुझे ही इस्तेमाल। मैं कसम खाता हूँ मैंने वो वीडियो किसी को नहीं दी नीलोफर। मैं चाहकर भी ये नहीं कर सका। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें तो याद रखना नीलोफर, यकीन दिलाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूं मैं। लेकिन खुदा के लिए जो कह रहा हूं उस पर शक मत करो। देखो, तुम्हें जितना चाहा है आज तक किसी को भी नहीं चाहा मैंने। मोहब्बत करता हूं तुमसे। क्या हुआ? कोई खबर आई अंदर से? नहीं आई भाई, उसे अभी अंदर लेके गए हैं। अब और कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वैसे रिजल्ट तो हमें पता ही है। इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं आप? कुछ जानता हूँ जब तो ये बोल रहा हूँ। प्रोसिक्यूटर से बात की थी, वो भी यही बोल रहा है। मुझे यकीन है इसमें कोई गड़बड़ है। तानीर अहमद और सबा का कातिल नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स आ जाए फिर देखते हैं कि ये अहमद और सबा के खून से मैच होते भी हैं या नहीं। अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो उमर। क्योंकि हमारे पास जो सबूत है वो सारे तानीर साहब के खिलाफ ही जाते हैं। और मेरी फीलिंग्स कह रही हैं कि वो तानीर नहीं है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
यार उमर देखो, हुसैन भाई सही हैं। तमाम सबूत तानीर के खिलाफ ही जा रहे हैं। देखो कभी कभार इंसान की फीलिंग्स गलत भी हो सकती हैं उमर। काश के वो आदमी अपनी अकल का इस्तेमाल करे और पछतावे से फायदा उठा सके। केविन, ये क्या है? बाहर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बहुत हो चुका। एलिफ के साथ ये खेल और नहीं खेल सकता। अगर तुमने फिर भी जिद की तो इस कंपनी के साथ तुम्हें भी छोड़ दूंगा मैं। फैसला कर लो अब। आई थिंक टाइम लगेगा। ऐसा ही लगता है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या हुआ? मुजरिम की इंटेरोगेशन हो चुकी है। मुबारक हो, आपने एक और फाइल कामयाबी से बंद कर दी है। आपने भी काफी मदद की है हमारी। देखो हम जीत गए। आप सही थे भाई। उमर, सबा का कातिल मिल गया है। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो तानीर नहीं है पहले। प्लीज मेरी बात सुने, मैंने किसी का खून नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है। उमर, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो प्लीज। तुम तो जानते हो मैं किसी का खून नहीं कर सकता। देखो ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। उमर, मैं बेगुनाह हूँ। खुदा के वास्ते मेरी बात का यकीन करो, मैं मासूम हूँ। तुम मासूम नहीं हो। दो बेगुनाह अफराद की जान लेकर तुम समझ रहे थे कि कानून से बच जाओगे। हाँ। तो क्या इरादा? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उमर, क्या यहीं खड़े रहोगे? ये वक्त तो हमारी जीत का जश्न मनाने का है। चलो आ जाओ। यहाँ वेट करना है। ओह खुदाया। अम्मी, आप इस तरह से परेशान ना हो, सब ठीक है। दिल बहुत घबरा रहा है, बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। हेलो, मतीन भाई ने सलाम कहा है और ये सूटकेस आपके लिए। उन्होंने इसे खोलने से मना किया है, समझ गए? जानती हूँ। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ। मेरी जान, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब आप रिलैक्स हो जाएं, फिक्र नहीं करें, एक हफ्ते बाद मैं घर पर होंगी इंशाल्लाह। मैडम, आप आगे आ जाइए।
तुम इस वक्त? हाँ, एक अर्जेंट काम था, उसके लिए निकला। कौन से अर्जेंट काम से निकले हो तुम इस वक्त? तुम्हें मैंने जो काम दिया तो वो सबसे ज्यादा अर्जेंट है। तानीर कब का हॉस्पिटल से निकल चुका, वो कोर्ट में है। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ, आप फिक्र मत करें। जब तक वो जेल में होगा। अब ये काम तुम करो या किसी और से करवाओ, लेकिन वो आदमी बचना नहीं चाहिए, चाहे उसे जेल में ही क्यों ना मरवाना पड़े। मार डालो उसे, वरना बंदूक लेकर खुद को मार डालो। और जब तक ये काम ना हो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझ गए? मुझे जाना होगा, एक काम है। कौन था वो तुम्हारा बॉस? मैं तुम्हें करीब ही किसी टैक्सी स्टैंड पर उतार देता हूँ, तुम वहां से चली जाना, ठीक है? फाती, अब तुम मुझसे और झूठ मत बोल। जो तुमसे ये सारे काम करवाता है उसका नाम जानना है मुझे। मेरे बाबा, वो करवाते हैं। आप लोग जा सकते हैं। आई थिंक यही लड़की है ना? हाँ, आ जाओ देखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, बात सुनिएगा मेरी, बात सुनिएगा। कौन मैं? जी हाँ, आप। समझ से बाहर है मेरी। ताहिर को इन हीरो का पता कहाँ से चल गया? आप कौन? ये बताओ हीरे कहाँ? जितना भी चीख लो आवाज कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, समझे तुम? बताओ कि वो हीरे कहाँ है? मैंने तुम्हें कहा था कि भाग चलते हैं यहाँ से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था कि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है, और ना वो भरोसे के काबिल है। वो हमारी किसी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा तानीर। अब समझ आया, वैसे भी हीरे तो ताहिर के थे। ये लोग क्या कर रहे हैं अभी? पता नहीं, लेकिन इतनी देर लगा रहे हैं तो कोई मसला जरूर है। इस तरफ आ रहे हैं। देख चुका हूं मैं, रिलैक्स हो जाओ, पैनिक मत हो। जी ऑफिसर साहब, जा सकते हैं हम? सॉरी फाते साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? जो स्केच हमारे पास है उसकी शक्ल आपसे मिलती है।
हद होती है आसले, यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें तो लेट के आराम करना चाहिए। चलो खड़ी हो। क्यों अम्मी? मुझे क्यों आराम करना चाहिए? ये कैसा सवाल है? तुम्हें अटैक हुआ है मेरी जान? झूठी है आप, कातिल है। मेरी जान प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। आपने मेरे बच्चे को मारा है, मेरे बच्चे को मारा है। आप ये कैसे कर सकती है अम्मी? नफरत करती हूँ मैं आपसे, मुझे सब पता चल चुका है। आप कैसी माँ है? आसले मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है मेरे बच्चे, जो कुछ किया है तुम्हारी बेटी के लिए किया है। मुझसे पूछे बगैर मेरे बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों किया आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा? बताए मुझे। तानीर कहाँ है? कहाँ है तानीर? आपने उसको भी इस्तेमाल किया इस काम में। बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। अम्मी मेरा बच्चा वापस करे, अम्मी मेरा बच्चा वापस करे। ऐसा नहीं करो। कहाँ है मेरा बच्चा अम्मी? बताए मुझे मेरा बच्चा कहाँ है? बताए कहाँ है मेरा बच्चा? एलिफ, कहाँ खो गई थी तुम? तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उमर पहले मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो बहुत अर्जेंट है, मुझे तानीर के बारे में कुछ बताना है तुम्हें। उमर इस वक्त प्लीज नहीं, शायद दोबारा बताने की हिम्मत ना हो मुझ में, इस वजह से प्लीज खामोश रहो, सुन लो, कुछ भी मत कहना। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जितना करीब हैं हमेशा उतने ही पास रहें। हो सकता है मैं तुम्हें बताकर सब कुछ तबाह कर दूं, लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी हो सच की बुनियाद पर हो। मैं दूसरी सबा नहीं बनना चाहती तुम्हारी लाइफ में। उमर मैंने झूठ कहा था तुमसे। मैं रोम अपनी कंपनी के काम से नहीं गई थी। मतीन ने नीलोफर को किडनैप किया था और उसके बाद ब्लैकमेल किया मुझे, और मैं अपनी बहन को बचाने के लिए मजबूर थी मैं। बिल्कुल अकेली थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं और तुम जब रोम में थे तब मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। मैं जरिया बनी थी। उमर प्लीज खामोश हो जा, ये सब कुछ इतना नहीं है। मतीन ने मुझसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनवाई थी और कहा कि मैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी रोम भेज दूं महंगे दामों में। मानना पड़ी उसकी बात मुझे। और आज ही वो पैसे लेकर निकला है और मेरे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स भी। मेरी वीडियोस हैं जो मेरे क्रिमिनल होने के प्रूफ्स हैं। आखिर मेरे पैसे कब दोगे? तुम आंख से खेल रही हो बेटा, और इसका अंजाम जानती हो।
क्या कर रहे हैं? आपने इसको क्यों मारा? क्यों? प्लीज, मैंने क्या किया है जो आप मुझे मार रहे हैं? ना मारे। मैं खुदा का वास्ता देती हूँ कि आप मुझ पर रहम करें। अब तो हम रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। उसके साथ तुम क्या कर रही थी वहां? मुझे जवाब चाहिए। मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, मगर प्लीज पहले आप ये गन नीचे कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। बताओ, तुम उस गाड़ी में क्या कर रही थी? कोरियर हूँ मैं, कोरियर का काम करती हूँ। अहमद साहब से मेरी इसी तरह मुलाकात हुई। वो हीरे देते हैं मुझे, फिर मैं उन हीरो को लेकर मुल्क से बाहर जाती हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती हूँ मैं आज अहमद साहब से सिर्फ इसलिए मिली थी कि मुझे इन हीरो के बारे में बात करनी थी। वाकई में इसके अलावा और कोई भी बात नहीं थी। आप जानते हैं कि मैं उमर को कितना ज्यादा चाहती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं आइंदा इस तरह का काम कभी नहीं करूँगी। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आप सबकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। वादा करती हूँ भाई, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप जानते हैं मैं उमर को कितना चाहती हूँ, मैं उससे कभी धोखा नहीं दे सकती। भाई आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरे भाई को धोखा दिया तुमने। भाई, भाई आप मुझे माफ कर दे। मैं आप सबकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? तुमने तो मुझे देख भी लिया है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे वादा करती हूँ, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने जो भी गलतियाँ की है मैं उसकी तलाफी करूंगी। मैंने भी गलतियाँ की है भाई। हो सकता है कि आपने भी गलतियाँ की हो। हम इस मामले को बैठकर हल कर लेते हैं। प्लीज भाई, आई बेग यू, मेरे और उमर के बारे में सोचिए। उमर के, आप हमारे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। प्लीज हमें अलग नहीं कीजिए। मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ। क्या सोच रहे हैं? देखिए मैं आपको उमर का कह रही हूँ, प्लीज मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ। बस यही सब कुछ बताना था। माफ करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन बताना भी जरूरी था।
और कोई चारा ही नहीं था। मगर जितनी गलतियां हुई हैं सबकी सजा भुगतने को तैयार हूं मैं। खुदा हाफिज उमर।